हेलो एवरीवन। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है रजनी से। तो हम जा रहे हैं अभी यहाँ पर कुछ सामान, मतलब जैसे होता है ना कि खुद बनाया हो सामान या कुछ भी पहाड़ी ड्रेसेस सूट उससे रिलेटेड जो है वो यहाँ पर सामान मिल रहा था। तो हम यहाँ पर देख रहे थे, यहाँ पर सदरी वगैरह है और शहद है, अचार है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर किसी को भी लेनी है तो वो यहाँ पर आ सकते हैं। पहाड़ी टोपी है ना, सूरज शॉले हैं। तो उसके बाद जो है वो हमने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखी और पसंद तो हमें बहुत कुछ आया। डेकोरेशन वाला है ये तो। चप्पल डली गाइस किसको। गाइस अब भी हम घूम रहे हैं मॉल पे। ये याचना को ढूंढते हैं, वो भी हमारे साथ ही थी, पता नहीं कहाँ चली गया उनको ढूंढ। तो हमारे पास अभी है टाइम क्लास के लिए। तो और शिमला का मौसम तो अभी ठंडा ठंडा ही है, बादल हाय छाए हुए हैं। गाइस। हाँ हेलो गाइस। कहाँ चले गए तुम लोग? हमने तो चाइनीज पराठा खाया। तो अभी आ गई हूँ मैं उस जगह पर जहाँ पर जो है वो मर्डर हुआ है। तो अभी मैं आपको यहाँ से बताती हूँ। मुझे कईयों ने कहा कि जो ये अग्निशमक है इसके पास हुआ है और ये जो कैफ़े है ये सील हो चुका है। और उसके बाद हम यहाँ पर आए कंट्रोल रूम के पास, यहाँ पर भी एक गोला सा बना हुआ था। तो कईयों ने कहा कि यहाँ पर हुआ है। उसके बाद हम आ गए, मेरा मन था कि मैं वहाँ पर जाऊँ जहाँ पर मर्डर हुआ है। उसके बाद हम चल पड़े क्लास के लिए। अब देखो हम भाग भाग के जा रहे हैं वापस, इतना भाग भाग के क्योंकि हमारी क्लास जो है तब वो भी हमारे ख़त्म से हो बस नहीं चुकी थी पकड़ी और जाती। बस जो है वो बहुत जल्दी आ जाती है, कई बार लेट आती है। तो हम यहाँ से भाग भाग के आते हैं और अभी हम पहुँच गए हैं मॉल पर। तो यहाँ से हम थोड़े आराम से जाते हैं क्योंकि हमें आती है शर्म। और ये देखो, गाइस भाग ना जाए भाड़ में। जो बंदरों से डर लगता है वो बंदरों से लगता है। हेलो एवरीवन। तो आज मैं बात कर रही हूँ जो शिमला में हुआ, जो मतलब मर्डर ही बोल सकते हैं उसको। तो उसकी बात करूँगी आज। तो हम कल वहाँ पर गए थे, तो आपको वो पीछे वाली क्लिप्स आपने देख ली होगी। तो उसमें हमने देखा था कि जो वहाँ पर वो कैफ़े में काम करता था जहाँ पे उसका मर्डर हुआ, वहाँ पर भी जो है वो अम, उसको सील कर दिया गया है। और जो जिसने जो है वो उसकी हत्या की है, सतेंद्र पाल ने जिसकी मनीष की हत्या की है, तो वो भी पकड़ा गया है अब। और तो ये तो अच्छी बात है कि वो पकड़ा गया, बट जिस माँ बाप ने जो है वो अपना बेटा खोया है, तो उसको तो हम वापस नहीं ला सकते है ना। तो उसने तो वो गलती किया। तो बात ये थी कि वो मतलब जैसे अपने जहाँ पे वो काम करता था मनीष, तो वो वहाँ पर होगा बेकरी में और वो वहाँ पे सोया होगा रात के टाइम की बात है, 1 1:30 2 बजे की। तो वो आया होगा, जो सतेंद्र पाल है वो दूसरे जो उसके साथ वाली बेकरी थी ना, तो वह वहाँ पर कैफ़े में कि पता नहीं बेकरी में वो चोरी करने के इरादे से आया। तो वो चोरी कर रहा था, तो जैसे उसको मतलब मनीष को लगा कि साथ वाले मतलब कि कहीं न कहीं तो कुछ ना कुछ हो रहा है ना, कि साथ वाले उसमें हो रहा है, चाहे बेकरी में हो रहा है, चाहे कैफ़े में हो रहा है, बट कुछ ना कुछ तो हो रहा है। तो वो वहाँ पर गया, तो उनके बीच में शायद कुछ उसने बोला होगा मनीष ने कि तू क्यों करा चोरी, ऐसा-वैसा कुछ हुआ होगा। तो उसके बाद जो है वो उसने जो ददासा होता है ना, उससे उसको जो है वो मारा। और वैसे ही और वो कहाँ हुआ, जहाँ पर पुलिस का कंट्रोल रूम है उसके साथ ही है एक कैफ़े, न्यू कैफ़े खुला था वो। तो वो वहाँ पर हुआ और उसके शीशे वगैरह भी जो है वो टूट गए थे। और जितनी मुझे मैंने जो है वो अखबार पे जो न्यूज़ होती है उसका भी फ़ोटो वगैरह मैं लगा दूँगी साइड में कहीं, वो भी आप पढ़ लेना। और उसका जब वो मर्डर हुआ तो मतलब वो उसके बाद वो ना भाग गया वहाँ से, जिसने उसको मारा, मनीष को जिसने मारा वो वहाँ से भाग गया। और फिर उसके बाद मनीष जो है वो जैसे उसके लगी होगी ना चोट, तो वो वहाँ से जो है वो पुलिस कंट्रोल रूम के जहाँ पे पुलिस का कंट्रोल रूम है वहाँ तक गया। वो उसके दरवाज़ा तो नहीं खटखटाया गया, बट जो वो दंदासा था वो उसको साथ में लेके गया। और उसने जो है वो उससे जब वो वहाँ पर उनके रूम के बाहर जो दरवाज़ा है ना पुलिस वालों का, तो वहाँ पर वो गिर गया और उससे जो है वो उसका शीशा टूटा जैसे ही दरवाजे का।
तो वहाँ से पुलिस वाले आए तो उसको फिर वहाँ से आईजीएमसी ले जाया गया और आईजीएमसी में जाके जो है उसने अपना दम तोड़ दिया। और फिर उसके मैं घर वालों की भी वीडियोस देख रही थी, काफ़ी थी कि मतलब जिसने मारा कि वो पहले वहाँ से उसने मारा मनीष को, फिर वो वहाँ से गया बस स्टैंड, फिर बस स्टैंड से उसने बस ली चंडीगढ़ के लिए। चंडीगढ़ सेक्टर 23 में वो वहाँ पर था। फिर वो हरियाणा सिरसा में जो है वो पकड़ा गया है। तो उस टाइम ये बात थी कि जब देखो, अब हम बोल सकते हैं कि मैं भी शिमला में पढ़ती हूँ, ठीक है। तो अब ये तो हमें नहीं है पता है कि हमारे साथ भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ जो है वो हो सकता है। और ये भी बात थी कि मनीष कोई भी नशा नहीं करता था, जिसकी वजह से सोच रहे होंगे लोग कि उसकी लड़ाई होगी सतेंद्र पाल के साथ, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वो नशा भी नहीं करता था, जो मैंने सुनी वो न्यूज़ उसके घर वाले बोल रहे थे। और फिर उसके बाद बात ये आती है कि जैसे मतलब वो घर वाले ये बोल रहे थे, ये मांग कर रहे थे सबसे कि मतलब जब तक वो मुजरिम नहीं पकड़ा जाएगा तब तक हम पोस्टमार्टम भी नहीं कराएंगे अपने बेटे का। तो और उनका वो इकलौता बेटा था, और ये भी उनको वो नहीं आती कि जिसने मारा उसको इतना भी नहीं आया है कि यार कि इसके घर में इसके माँ बाप पे क्या गुजरेगी, है ना। जैसे अगर तेरे को ही मार देते भाई तो तू तू क्या करता, तेरे घर वालों पे क्या गुजरती, वो तूने सोचा है कभी। अब तू तो जेल में चला जाएगा, तो उसके बाद उसको छोड़ भी देंगे, है ना। उसके साथ इतना तो होगा नहीं, या उम्र कैद होगी या कुछ होगा, जो भी होगा वो तो हमारे कानून पर डिपेंड करता है कि उसको क्या सज़ा मिलेगी। तो वो देखो वो एकदम से कैसे पहुंच गया, या तो उसके ऐसे उसके घर वालों ने भी बोला है कि बोल रहे थे कि जब जहाँ पे वो काम करता था मनीष, किसने क्या किया है ना, किसकी गलती थी, ये तो मैं नहीं बोल सकती। और उसकी बुआ इतनी रो रही थी ना, तो एक बार प्लीज़ ये सोच लिया करो जब तुम ये काम करते हो। चोरी करना गलत बात है, ठीक है। उसने मनीष ने बोला होगा कि भाई ये मत कर, है ना। अब अगर वो नहीं करता, अगर वो ठीक है वो चोरी करके भाग भी जाता, मनीष उसको, है ना। तो मुझे तो ये बहुत बुरा लगा सुन के, और वो मेरी सी उम्र का था, क्योंकि मैं 20 की हो गई हूँ, 21 से लगी हूँ। तो वो भी 20-21 का ही था, कुछ ऐसा था। वो 2003 में हुआ था उसका जन्म। वो एक मुजरिम है क्योंकि, और वो यहाँ पर काम करता था शायद से, जिसने उसको मनीष को मारा। तो वो मुझे पता नहीं है। और इतनी जल्दी गाइस इसमें एक पुलिस की भी गलती बोल रहे हैं सब लोग, क्योंकि देखो अगर वो वहाँ पर काम करता है तो पुलिस की ड्यूटी भी होती है कि वो वहाँ पर, जब आपकी ड्यूटी लगी है रात की, तो आप वहाँ पर ड्यूटी नहीं होता। और वो चौपाल का था रहने वाला, और उसके मम्मी पापा इतने रो रहे थे ना गाइस, आपने न्यूज़ तो देखी ही होगी। तो मैं वो आप क्लिप देखना है कि कहाँ पर उसकी जो है वो हुआ है मर्डर। तो और कैफ़े जो था, वो न्यू कैफ़े जो खुला था, वो भी जो है वो सील हो चुका है। और चलो कोई बात नहीं, और भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। और एक और थे हमारे बीच में, आप जानते होंगे, वो हरियाणा का था, निशु देसवाल, उनको आप जानते होंगे। मैं भी रात को देख रही थी, है ना, इंस्टाग्राम पे। तो मेरे पास उनकी रील आ रही थी, तब मैंने देखा वो ट्रैक्टर जो है वो स्टंट करते थे। और उनकी भी जो है वो ट्रैक्टर जो स्टंट कर रहा था ना वो भैया, तो उसकी वैसे ही डेथ वो थी। और वो भी बहुत बुरी हुआ जो हुआ उनके साथ, वो स्टंट करे तो उसकी वजह से हुआ उनके साथ वो। यही कहना चाहूँगी, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, और निशु भाई की आत्मा को भी शांति दे, और उनके घर वालों को जो है वो थोड़ा, उनको भी सहायता भगवान, मतलब उनको भी इतना दे कि वो समझ सके, मतलब। और तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहती, मेरे तो रोने वाला है, रात को सपने में वही दिख रहा था। और चलो कोई नहीं, और यहाँ पर कोई भी सेफ़ नहीं है आज की डेट में भी, मुझे जितना लग रहा है। और लोग भी अब ये सोचेंगे कि बाहर बच्चों को नहीं भेजना है पढ़ने, क्योंकि सेफ़ ही नहीं है जब कोई भी, है ना। चलो यहीं करते इस ब्लॉग का एंड। आई होप आप सभी लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मैंने तो इसलिए बना दिया ये ब्लॉग क्योंकि शिमला में हुआ है ना। मैं भी शिमला में रहती हूँ, मैं आपको अपडेट दे दूँ कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो चलो यही करते हैं ब्लॉग का एंड। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। ये तो ज़्यादा नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये इसलिए नहीं था कि आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को या आप लाइक करें। कोई अगर आपको अच्छा लगेगा कि मैंने ये आपको अपडेट दी तो आप लाइक कर देना, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है। और चलो बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अब मैं डेली व्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी।
तो मेरी फ्रेंड्स भी बोलती रहती है मेरे को कि व्लॉग बनाया कर, व्लॉग बनाया कर। तो देखते हैं अब आगे जो है वो मैं व्लॉग बना पाऊँगी कि नहीं बना पाऊँगी। चलो बाय बाय।